बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और मैं तो हर रोज आते हुए ना हमजा को इतना याद कर रही होती। हमजा छींके तो नहीं आती सुबह सुबह? अल्लाह का शुक्र है कि नहीं आती, वरना मैं तो शायद पहुंचू ही ना, मैं उधर से वापस हो जाऊं। जितना मैं आपको याद करती हूँ ना, इससे कि रोजाना मैं निकलती हूँ और मैं कहती हूँ 5 मिनट पहले निकलना, और वो 5 मिनट नहीं मैनेज होते, नहीं होते। और फिर रोड के ऊपर हर दफा जब मुझे ब्रेक लगानी पड़ी होती है और मैं ऐसे हो रही होती, तो मैं कहती हूँ हमजा कितना सही कहा हमजा ने, कल से ऐसे करेंगे। लेकिन आप लोगों के होते हैं 5 मिनट मैनेज, नहीं होते होंगे, लेकिन हमें करने होंगे क्योंकि अब रश होना शुरू हो गया। और ये जो वक्त मैनेज करना है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी भी हमजा, अभी मैं हमजा के साथ ही डिस्कस कर रही थी, मुझे बड़ा शौक है क्योंकि ना आपको बड़ा अच्छा लगता है जब लेटेस्ट रिसर्चेस पब्लिश होती हैं, तो जितने ऐसे जर्नल्स होते हैं मैं उन्हें बड़े शौक से स्टडी करती हूँ। जो सबसे लेटेस्ट रिसर्च है वो है वॉक के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमें वजन कम करना है या फिर हमें अपने ब्लड शुगर, जो कि बहुत से लोगों को ज़ियाबितीस का या शुगर का मसला होता है, तो वो उनके लिए उन्होंने हमजा 2019 स्टडी का नाम दिया गया इसे, और नीदरलैंड के प्रोफेसर्स भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने ये किया कि सुबह के टाइम वॉक करने से या एक्सरसाइज करने से फ़र्क पड़ता है ज़्यादा या शाम के टाइम करने से। एंड इस स्टडी का कंक्लूजन ये है कि जिन लोगों ने सुबह के टाइम किया उनके ब्लड शुगर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने शाम के टाइम 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट जो आइडियल है वॉक की या वर्कआउट की या एक्सरसाइज की, उनको बहुत फर्क पड़ा, उनके ब्लड शुगर लेवल्स बेहतर रहे। और उन्होंने कहा कि उनकी स्पाइक्स भी नहीं हुई, उनको सेहत पे 2 वीक्स के बाद पॉजिटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। अच्छा, हमने तो सुन रखा है कि सुबह की सैर होनी चाहिए, तो ये तो मामला बिल्कुल उलट हो गया, या सिर्फ ये डायबिटिक पेशेंट जो है उनके लिए होगा? ये सेंट्रिक था वैसे डायबिटीज के ऊपर, कि ब्लड शुगर कंट्रोल के ऊपर कौन से वक्त की एक्सरसाइज ज्यादा असरअंदाज होती है। तो अगर आप भी शिकार हैं या फैमिली हिस्ट्री है, और अगर नहीं भी है ना, तो आजकल हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा तकरीबन जो है वो शुगर का शिकार हो रहा है। उसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना है, हम बहुत उलट और इसके साथ फिर जीना पड़ता है, इसका इलाज नहीं हो रहा होता, इसके साथ रहना पड़ता है। तो शाम को थोड़ा सा वक्त निकालें, 25-30 मिनट निकालें। हम बहुत कुछ जो है कर रहे होते हैं, शाम में ऐसे ही बैठे रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो ज़रा बाहर निकलें, वॉक शॉक करें, ताकि हम अपने आप को कुछ बेहतर दे सकें अपने जिस्म को। और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ कष्ट तो उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, वैसे तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है, लेकिन अल्लाह ताला ने असर के वक्त की कसम खाई है। सो वो वक्त जो है ना उस टाइम का, तो मुझे आई एम सॉरी, मुझे आदत है रिलेट करने की हर एक चीज़ को अपनी बुक के साथ और अपनी उन चीज़ों के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग जो कि सिंबॉलिक है उस टाइम में। सो यही है कि असर के वक्त नमाज पढ़ने के बाद अगर आप कोशिश करें कि 40 मिनट चल लें, तो उसके बाद आप खुद देखिएगा कि ये स्टडी जो है कितनी इफेक्टिव है या नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। अब आपने इस पे अमल करना है, 5 मिनट वो भी मैनेज करने हैं, 30 को मिनट ये भी मैनेज कर लेना। कल सबसे पहले क्या हुआ, जो अहम चीज़ हुई, बहुत लेट जो है आके ये बात नशर हुई थी। खैर, आपका वज़ीर आज़म आपके साथ ये कल ऐसा हुआ कि वज़ीर आज़म ने फ़ोन कॉल्स ली और लोगों ने उनको बताया कि उनके क्या मसले हैं, और वज़ीर आज़म ने कहा कि हाँ मैं इसकी तरफ देख भी रहा हूँ और मज़ीद मसाइल जो हैं वो हल किए भी जाएंगे। और वज़ीर आज़म को ना उन तमाम मसाइल का इदराक था वैसे पहले से ही। हर मसले के जवाब में तकरीबन उनका जवाब ये था कि मुझे इसके बारे में इल्म है और इसके बारे में हम ये कर रहे हैं। लेकिन हमने भी कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके नंबर नहीं मिल सके, जिनको फ़ोन इंगेज मिलता रहा, उनको हमने पूछा कि उनका क्या ख्याल है, तो वो भी हम शेयर कर लें। वो भी शेयर करते हैं कि जी हम जब कल गए हमने देखा क्योंकि 40 लाख कॉल्स वज़ीर आज़म को की गई हैं, लेकिन उतनी ली नहीं जा सकती थी। तो लोग वज़ीर आज़म साहब से क्या बात करना चाहते थे जो कॉल्स नहीं मिली, वो हमने एक सर्वे किया, वो आपको दिखाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कॉल्स लेने वाले हैं लोगों की, लोग उनको फ़ोन करेंगे, अपने मसाइल बताएंगे या तजावीज़ देंगे, तो सब लोगों की तो कॉल्स नहीं मिल सकती, हम सबको इस बात का इल्म है। इसीलिए हम बाहर निकले हैं, ज़रा देखते हैं कि लोग उनको कहना क्या चाहते हैं। जिन लोगों की कॉल्स नहीं मिल रही होंगी, अगर उनकी मिल जाती तो वो वज़ीर आज़म साहब को क्या कहते हैं। आइए। काम तो वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर महंगाई को वो कम करते हैं ताकि गरीबों के लिए भी कुछ भला हो ही जाए। मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट के बारे में उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी की कमर टूट गई। गरीबों के लिए कुछ करें, जो उन्होंने नौकरियों के लिए वादे किए हैं, जो गरीब के लिए उन्होंने जो वादे किए, सिर्फ उनको वही याद दिलवाने और उसके अलावा उनको कुछ नहीं कहना। हमें अपनी महंगाई को एटलीस्ट वो चीज़ें जो बेसिक नीड्स हैं दे शुड बी कंट्रोल्ड। महंगाई थोड़ी कम कर दे, बस जॉब दे दे मुझे। टेस्ट क्लियर होते हैं बस जॉब के लिए, जब जाओ इंटरव्यू ये वो कुछ भी नहीं है। घर पे बैठ के ऑर्डर देने वाली बात है,
वो नीचे काम हो रहा है या नहीं हो रहा वो उनको पता ही कुछ नहीं। हर चीज़ महंगी हो गई है। यहाँ बाज़ारों में आते हैं तो वो डबल कीमत लगी हुई है हर चीज़ की। पाकिस्तान की महंगाई घटा दे, बाकी खैर डबल बिल उन्ना असी पालते नहीं जिन्ना आ जाता है। महंगाई दिन ब दिन जो है वो डबल से डबल होती जा रही है, इस पर कंट्रोल किया जाए। ये महंगाई जो है ये कम करें। अब बत्ती देखें इतनी महंगी हो गई है, हमारे पे शफकत करें। इंशाल्लाह हम दोबारा भी सोचें कि यार PTI पे तो ठप्पा ला दिए। कोई साड़ी मदद करो, एक गल असीं कारोबार करिए, सानू कारोबार वास्ते मतलब कोई दो। जो सैलरी बंदा है ना उसके लिए कुछ रहम करते हैं आप। जो उन्होंने कहा है ना कि मैं मुल्क के बारे में बेहतर लाऊंगा, अच्छा करूंगा, तो वो वादा पूरा करें बस। तो ये महंगाई जो है, इस महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे कि गरीब एक वक्त की नहीं रोटी खा पा रहा? महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आवाम परेशान हो गई है। पंजाब की पुलिस को ठीक कर दें। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर हमें रोज़गार मिलेगा तो इंशाल्लाह हम आगे काफ़ी सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। क्यों नहीं महंगाई इतनी कंट्रोल हो रही? तो जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उनको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, वो हर तरफ से तंग है। टैक्सेस वो पे कर रहे हैं, बिजली के बिल में उनका इजाफा है। गवर्नमेंट में आने से पहले जो आवाम को उनसे एक्सपेक्टेशन थी ना, वो उनकी प्रोग्रेस में नज़र नहीं आ रही। आपने घबराना नहीं है। महंगाई कम कर दें, अपने वादे पूरे करें, ये यक जुबान जो है हमें नजर आए हमारे तमाम वो लोग जिनसे हमजा ने सर्वे किया। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर फैसल जावेद एंड गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आपने वक्त दिया है। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई से परेशान अवाम के बहुत सारे सवालात सुने, अभी हमने भी बात की है, अवाम ने महंगाई की बात की, वज़ीर आज़म ने सब्र करने की तलकीन की। ये सब्र जो है कब तक करना होगा, कितना करना होगा, आप इसके बारे में मज़ीद हमें बता सकेंगे? देखिए, कल वज़ीर आज़म साहब ने ये इनकी ख्वाहिश थी कि डायरेक्ट फ़ोन पर पब्लिक से बात करें, और ये सिलसिला अब जारी रहेगा। ये रेगुलर एक फ़ीचर होगा और रेगुलर बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आवाम से बात करेंगे और उनके मसाइल भी सुनेंगे, और ताकि प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट अंदाज़ा हो और वो डायरेक्ट असेस कर सकें लोगों की प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली उनको सॉर्ट आउट करें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एहसास प्रोग्राम जो है उसके तहत आता है कि लोगों की सुनवाई हो। इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है, जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी कि पोर्टल का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पोर्टल को खुद मॉनिटर कर रहे हैं और उसको उसकी कारकर्दगी को देख रहे हैं। अब पोर्टल भी एक बहुत बड़ी एक सर्विस है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और साथ ही में प्राइम मिनिस्टर ने ये चाहा कि वो गाय बगाए पब्लिक के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करें। देखिए, महंगाई की जहाँ तक बात है तो ये हमें पता होना चाहिए कि 30 साल बारी बारी जो पार्टियाँ इक़्तिदार में आती रहीं उन्होंने अपनी जायदादें तो बनाई, लेकिन आवाम के लिए लॉन्ग टर्म कोई ऐसे मेजर्स नहीं लिए जिससे आवाम को आगे फ़ायदा हो, जिससे महंगाई बढ़ती गई। बिजली के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, ओवरऑल कल प्राइम मिनिस्टर बड़ी डिटेल में बात की है, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हमने जो आते साथ मेजर्स लिए हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और आम आदमी पे अब उसके असरात आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहे हैं। जिस तरह से हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की इमरान खान साहब ने, वो नीचे जा रहा है। हमारा इन्फ्लेशन अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। मैं एकदम ये नहीं कहूँगा, क्योंकि देखें ये भी पहली गवर्नमेंट है जिसको एहसास है महंगाई है। वो हम खुद कहते हैं महंगाई है, और है महंगाई, और उस पर अगर हम ये माने ही ना कि महंगाई है तो फिर हम कैसे इस पे काबू पा सकते हैं? तो पहली चीज़ तो इस चीज़ का मानना ज़रूरी है कि बाकी में महंगाई है, और उसकी वजूहात हमने आपको बता दी और उसको उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। लेकिन आने वाले वक्तों में मैं आपको बताऊँ महंगाई नीचे जाएगी। कल खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे दी गई, और वो एक बड़ी खुशाइन बात है कि पूरे सूबे को जो है अब हर ख़ानदान जो है 10 लाख वहाँ पर 10 लाख रुपए उसको सालाना खर्चा हुकूमत देगी इलाज का। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है, और अब पूरे पंजाब में इस साल के आखिर तक हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये वहाँ पे भी शुरू हो गया है। तो पूरे पाकिस्तान को ये कवरेज मिल जाएगी, हेल्थ कवरेज, जो कि अमेरिका भी नहीं कर सका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सका। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस टेलीफोन कॉल्स का जो सिलसिला है, देखिए टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया पर एक साथ ये जा रहा था, और इसमें हमें जितने भी हमारे पास देखें ये जो टूल्स हैं,
फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन आजकल हर एक के पास है, और ये बात भी हमें पता है कि सोशल मीडिया का एक्सेस गांव देहातों में लोगों के पास कई जगहों पे नहीं है। तो हमने ये सोचा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का ये था कि वो दूर दराज के इलाकों से भी अगर कोई बात करना चाहता है तो उसको भी सेनेटर साहब, कल जिस वक्त मैं लोगों से बात करने के लिए गया, मैंने उनसे बात की, पूछा आप क्या सवालात करना चाहते हैं, वो कुछ आपने सुने भी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमारी कॉल कहाँ मिल सकती है वज़ीर आज़म साहब को, वहाँ पर तो फिल्टर्ड कॉल्स जाएंगी। ये एक ट्विटर पर भी आप देख लें तो एक आम बात की जा रही है कि जी जो चाहा वो कॉल्स चला दी गई। उसका क्राइटेरिया क्या था? आगे भी आपने कहा सिलसिला जारी रहेगा तो लोग कॉल्स करें? देखिए, बिल्कुल ज़रूर करें, और जिनकी कॉल्स लगी हैं जाहिर है वो खुशनसीब साबित हुए, और जिनकी कॉल्स नहीं लग सकी उनसे माजरत चाहते हैं, क्योंकि आइंदा भी उनको मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए अब बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी और हमने 90 मिनट्स का सेगमेंट किया था, उसमें 20 से 21 कॉल्स हम ले सके ना जी। अब 20-21 कॉल्स ली हैं, मुझे नहीं पता, अब लाखों में उनका शुमार होता है जिनमें से 20-21 कॉल्स हम ले सकें। बाकी अच्छा, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बहुत से लोगों को ये वो हो रहा है कि जी बेल तो जा रही थी लेकिन उठा नहीं रहे थे। देखिए, मल्टीपल लाइंस थी। आप भी एक चैनल पे प्रोग्राम करते हैं, आपको पता है जब आप कॉल्स लेते हैं या FM रेडियो पे जब आप प्रोग्राम करते थे तो होता यह है कि मल्टीपल लाइंस होती हैं, कहीं पे 20 लाइंस होती है, नंबर एक ही होता है लेकिन लाइंस मल्टीपल होती है। एक पे थ्रू हुई है कॉल और बाकी 4, 5 या 19 पर बेल जा सकती है। तो मल्टीपल लाइंस होती हैं, एक नंबर होता है ताकि लोगों को आसानी हो और लोगों को ज़्यादा मौका मिले कॉल मिलने का। दूसरी बात, ये प्रोग्राम जो था ये हमने 4 बजे कॉल्स ली और 6 बजे तक कॉल्स ली, 4 से 6, और ये नशर हुआ 7-7:30 बजे से लेके 9 बजे तक जी। लोग उस वक्त कॉल कर रहे थे जब ये नशर हो रहा था, हालांकि हमने अनाउंसमेंट की हुई थी पहले की कि उससे पहले हमने एक टाइम किया था कॉल्स का। तो खैर ये थोड़ा अगली बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकें। बिल्कुल सही। सेनेटर साहब, ये जो तमाम मसाइल अवाम बयान करी, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म इनको सुन भी रहे हैं? सो अब ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारी चीज़ों का इदराक नहीं था। वज़ीर आज़म को मुकम्मल इल्म था कि अवाम की शिकायत क्या है, उन्होंने कहा उन्हें एहसास भी है, लेकिन आप समझते हैं कि जितनी ज़्यादा लोगों की तरफ से ये शिकायत आ रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि अगले इलेक्शन से पहले जो 2.5 साल के बाद तकरीबन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे, अपने वादों को पूरा कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ना, उन्होंने ये ज़िंदगी का मिशन बना लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान को बदलना है, पाकिस्तान के गरीबों के हालात बेहतर करने हैं। ये उनकी ज़िंदगी का मिशन है और ये बहुत बड़ी कॉज है जो वो कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर छोड़ दें, वो एक लीडर हैं और वो उन्होंने ये अहद किया है कि ना उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ बनानी है, ना मिलें लगानी है, ना बैरून मुल्क सासे बनाने हैं। उन्होंने जो करना है इस मुल्क के लिए करना है। हम सबको उनका साथ देना चाहिए। ऐसा लीडर फिर नहीं आएगा। ये मौका हमें हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। ये मुखलिस इंसान है, ये नेक हैं, ये कौम के लिए सोच रहे हैं। इन्होंने ज़िंदगी में जो भी किया है वो कौम के लिए किया है और अभी भी कर रहे हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई वीकेंड्स नहीं है इमरान खान साहब, कोई फैमिली लाइफ नहीं है इमरान खान साहब। तो हम अगर बैठ के इमरान खान साहब को, हमें बल्कि इस ऐसे लीडर को मोटिवेट करना चाहिए हमें। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि बाकी सब ने क्या किया। मैं एज ए शहरी बात कर रहा हूँ। अब बाकी सब ने क्या किया? बाकी सब ने अपनी बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज बनाई, उनकी जदादें बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनकी मतलब उनके इलाज मुआवजे बाहर हैं। यहाँ सिर्फ वो हुकूमत करने आते थे, बाकी सब कुछ उनका बाहर है। उनका बिल्कुल ठीक है। सेनेटर फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे, वज़ीर आज़म ने जो कल कॉल्स ली हैं उस हवाले से बता रहे थे कि हाँ इतनी ज़्यादा कॉल्स थी, 40 लाख तकरीबन बताया जा रहा है कि कॉल्स की गई। जाहिर है लोग, एक तो वैसे ही वो पॉपुलर है, अवामी शख्सियत हैं, लोग पसंद करते हैं, और दूसरी ये कि अवाम की शिकायत भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली बता सकें और अपने लीडर को, अपने वज़ीर आज़म तक बता सकें कि उन्हें किन तकालीफ का, किन मुश्किलात का सामना है। अच्छा, लेकिन एक तस्वीर बड़ी भाई सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पर, और वो वाकई उसे देखें ना आप तो आपको यकीन नहीं आता एक लम्हे के लिए। आप अगर आप कैप्शंस ना पढ़े तो आप सोचते हैं कहाँ पर दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही आपके जहन में आता है। और ये आप देख सकते हैं
एक तरफ कला नुमा पहाड़ है, दूसरी जानिब वसीओ अरीज मैदान है। गवादर क्रिकेट स्टेडियम की हम ये बात कर रहे हैं और आईसीसी क्या, क्रिक इन्फो क्या, बड़े बड़े क्रिकेटर्स क्या ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि इससे खूबसूरत उन्होंने मैदान नहीं देखा। और इससे खूबसूरत जो है ना वो उन्होंने बीचेस भी नहीं देखी होंगी। जैसे आती है कोई टीम तो वो जाते हैं इधर उधर घूमने फिरने खाने पीने, लेकिन ये स्टेडियम अपनी खूबसूरती में वाकई बहुत बाकमाल है और नेचुरल ब्यूटी है। ये कोई वो क्राफ्टेड या बहुत जैसे कहना चाहिए ना कंट्रोल किस्म की ब्यूटी नहीं है। नेचुरल आपके इर्द गिर्द पहाड़ है, ग्रीन लश जो है वो ग्राउंड है, आसमान ब्लू है, साफ है, और अगर आप बीच की तरफ निकले ब्लू एंड वाइट सैंड। सो ये तमाम वो चीज़ें जो कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। इस हवाले से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अदाकार मेज़बान फ़ख्र आलम साहब। फ़ख्र आलम साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप ये बताएं कि गवादर स्टेडियम में आपने तो मैच खेला है, क्या एक ऐसी चीज़ है जो इसको बिल्कुल मुख्तलिफ बना देती है? हम तो तस्वीरों में देख रहे हैं, इतना खूबसूरत है, वहाँ पर खेलते हुए कैसा लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप सबको सलाम। गवादर स्टेडियम बहुत खूबसूरत है और मैं क्या बयान करूं आपको। जब वहाँ पर मैच खेला, एक तरफ ऐसी बड़ी चट्टान आपके साइड बिल्कुल सर पे हो, दूसरी तरफ समंदर, बीच में हरी घास इतनी ज़बरदस्त, बड़ी यूनिक सी जगह है गवादर। और वहाँ पर ये स्टेडियम होना और इतना खूबसूरत स्टेडियम होना हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और जब मैंने वहाँ की तस्वीरें जो है आपको पता है अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, तो पूरी दुनिया में आईसीसी वालों ने भी उसको आगे शेयर किया, पूरी क्रिकेट प्लेइंग दुनिया जो है उसको शेयर कर रही है। और हर कोई जो है, जो मेरे अपने जानने वाले क्रिकेटर्स हैं, डेमियन मार्टिन हो गए, डैनी मॉरिसन हो गए, जॉन्टी रोड्स हो गए, वो सब मुझे खुद पैगाम दे रहे हैं कि दैट लुक्स स्पेक्टेकुलर, वी वांट टू कम प्ले ओवर देयर। तो ये हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि हम अपने गवादर शहर को जो है उसको दुनिया के सामने पेश करें और किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इसको एक बाकायदा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सेंटर और फिर एक बैनुल-अक़वामी सेंटर बनाया जा सके। क्योंकि एक 5 स्टार होटल भी बिल्कुल उसके करीब है, स्टेडियम के बिल्कुल करीब है, मुश्किल से 2 मिनट की ड्राइव नहीं है उसकी। तो बड़ी आइडियल लोकेशन है वो वहाँ पर क्रिकेट के लिए, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए। हाँ, आईसीसी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, पीसीबी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसको मैच कर लिया जाए तो यकीनी तौर पे बड़ा जबरदस्त वेन्यू बन सकता है। बिल्कुल सही। जब आप ये तस्वीरें खींच रहे थे, आपने देखा तो पहले आपका सबसे असर क्या था? फिर उसके बाद जब ये तस्वीरें शेयर कर रहे थे, आपको अंदाजा था कि ये एकदम दुनिया को जो है ना इतना पसंद आएगा सब कुछ? और तीसरा ये कि गवादर में स्टेडियम के अलावा, जैसे मैं भी जिक्र कर रही हूँ, हम सब लोग जानते हैं गवादर की खूबसूरती, और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आप समझते हैं कि शहर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और वहाँ पे आने वाली टीम्स के लिए पाकिस्तान का एक नया रुख जो है मुतारिफ कराने का जरिया होगा? और बिल्कुल ऐसी कि PSL और इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पर करवाए जा सकते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद है? देखिए, मैं तो नहीं जानता कि क्या वहाँ पर कोई इंटरनेशनल मैच अभी कराने का कोई इरादा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या नहीं, और मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि वहाँ पर एक मीडिया सेंटर होना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पे जो आपको पता है एक इंटरनेशनल मैच जब होता है तो उसके साथ बहुत सारे लवाजमात होते हैं, उसकी जो प्रोडक्शन होती है उनके लिए पूरा एक एरिया बनाना पड़ता है आपको, उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अलग एरिया होता है, प्लेयर्स के लिए पूरे आपको जो पेविलियन है वो एक कमरा नहीं हो सकता, वो एक पूरा एक एरिया बनाना होता है, उसमें शावर्स होने होते हैं, उसमें जिम भी होना होता है, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होता है पीसीबी का। तो क्या ये सहूलियात अभी वहाँ पर नहीं है मेरा, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर जो है वाज़ेह तौर पे जो है वो आएंगी। इंतज़ामिया ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। जो GOC हैं गवादर के मेजर जनरल आमिर नजम साहब, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि उस पर उन्होंने प्रोजेक्ट को लीड किया। उन्होंने कहा नहीं, ये बनाना है मुझे, इसको इस तरह ग्रीन करना है। खुद भी बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, तो द राइट पर्सन हैज़ पुश्ड द राइट थिंग। और आप देख लें कि वो थोड़ा सा आपने उसको एक्सपोजर दिया है बैनुल-अक़वामी तौर पे, हर कोई अब उसकी बात कर रहा है। यानी कि पिछले 48 घंटों में जब से मैंने ये सोशल मीडिया पे डाला है, आप देखें कि पूरी दुनिया में अब उस ग्राउंड के चर्चे हो रहे हैं। तो अभी वहां पर क्या होगा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जीबिशन मैचेस जो फ्रेंडली मैचेस जरूर हो सकते हैं, जो कि हम अपने लोकल स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर जो है वो दिखा सकते हैं। और मेरी जो है वो ख्वाहिश भी ये है, और तमाम पाकिस्तानियों से, जो पूरे पाकिस्तान में लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो क्लब्स हैं, जो कॉर्पोरेट टीमें हैं, बैंक्स की टीमें हैं, आपसे गुजारिश है कि आप लोग मैचेस के लिए, फ्रेंडली मैचेस के लिए गवादर जाके जरूर खेलें और वहां के लोकल टैलेंट को भी जरा जाकर देखें। मैं बड़ा इंप्रेस हूं, मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोकल टैलेंट जो है वहां पे बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, जिनमें से कुछ लोगों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली हुई है। तो बड़ा बस मौका देने की बात होती है।
अल्लाह ताला ने हमें जो है कुदरती तौर पे एक इतनी खूबसूरत जगह दी है गवादर, अब उस पर हमें एक ज़बरदस्त मौका मिल गया है कि वहाँ पर तरक्याती इतने बड़े मंसूबे हो रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से, और वहाँ पर एक शानदार क्रिकेट ग्राउंड भी आपको मिल गया है, तो इसको जो है सही तरीके से एक्सप्लोर कर। आपको ये क्रेडिट जाता है कि ये जो वीडियो सामने आई, तस्वीर सामने आई, ये आपने शेयर की, और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि डैनी मॉरिसन ने आपसे रब्ता किया, जॉन्टी रोड्स ने आपसे रब्ता किया, आप कैसा फील कर रहे हैं पाकिस्तान का इतना पॉजिटिव इमेज जो है दुनिया के सामने रख के, कितनी खूबसूरत जगह हमारे पास मौजूद है, अब क्रिकेट भी वापस आ रही है। मैं जी अपने आप को बस एक हैसियत पाकिस्तानी, मेरी राय क्या होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी आलमी तंजीमें हैं क्रिकेट की, वो भी इसको उन्होंने देखा और उन्होंने पहचाना और उन्होंने रिकग्नाइज किया कि यार ये पोटेंशली कितनी खूबसूरत जगह है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम नहीं दिखाया, अगर आप मेरे ट्विटर के ऊपर जाएं या मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं या फेसबुक पे पेजेस पे जाएं तो आप देखेंगे कि मैंने गवादर शहर के हवाले से, सी पैक के हवाले से, वहां पर आपको पता है जो एयरपोर्ट बन रहा है गवादर में, नया गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जब वो तैयार हो जाएगा तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 3.6 किलोमीटर लंबा रनवे वहां पर बन रहा है, तकरीबन शुरू में तो 3 लाख पैसेंजर साल के वहां से गुजरेंगे, फिर जब वो अपनी कैपेसिटी पे आ जाएगा तो वो 1 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हैंडल कर सकेगा, और वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इमिग्रेशन काउंटर्स भी होंगे, कस्टम्स भी होंगे, बैनुल अक़वामी फ्लाइटें वहां आएंगी और वहां से जाएंगी, और जो बड़े बड़े कार्गो के जहाज हैं वो आएंगे और वो जाएंगे। तो और वो यूं नहीं है कि ये बात हो रही है, उसको 18 किलोमीटर का उन्होंने फेंस लगाया हुआ है और उसके अंदर काम हो रहा है, अभी से ऑलरेडी काम चल रहा है इस वक्त। तो गोया आप जाकर देखें, अपनी आंखों से देखें। बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसलीड करते हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, अजीब अजीब प्रोपेगेंडा किया जाता है। मेरी गुजारिश ये है कि खुदा का वास्ता है थोड़ा सा अगर आप अपना होमवर्क खुद करें तो आप देखें, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, जो सी पैक का रोड है, जो ईस्ट बे एक्सप्रेसवे जिसको वो कहते हैं, जो सी पैक का 19 किलोमीटर है जो ग्वादर शहर के अंदर से जा रहा है और जो जाके पोर्ट को लगेगा, वो रोड भी मैं देख कर आया हूं। वो सारी की सारी रिक्लेम की है चाइनीज कंपनी ने पाकिस्तानी वर्कर्स के साथ मिलके, और उस पे पहले जो घर होते थे वो लोगों ने वो घर जो है अपने, वो सरकार ने उनसे खरीदे, उन्होंने खुशी खुशी वो पैसे लिए। वहां पर जो फिशिंग विलेज की जो एक नेचुरल ब्यूटी है वो भी तो दुनिया को मुतारिफ कराने की जरूरत है। तो और कौन कौन से मकामात की सैर की है वो भी बताइएगा, सिक्योरिटी सूरत हाल का भी बताइएगा, जैसे आप हमें बता ही रहे हैं अभी, और पाकिस्तानी और गैर मुल्की सयाह जो हैं उनकी आमद के बारे में बताइए, क्योंकि टूरिज्म जो है वो भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी मुल्क की इकॉनमी का, और खासतौर पर क्रिकेट के साथ जुड़ता भी है ये मामला। देखिए, बलूचिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं। आप और मैं अच्छे तरीके से, हर पाकिस्तानी जानता है कि आपको पता है क्या होता है, जब किसी मोहल्ले में अचानक किसी का घर बहुत खूबसूरत होना शुरू हो जाता है, उस पर बहुत काम होना शुरू हो जाता है, उसमें अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो जो पड़ोसी होते हैं उनके तो आग लग जाती है तन बदन में। तो अब आप समझ लें कि हमारे पड़ोसियों में से क्या गुजर रही है। तो वो जो हरकतें कर रहे हैं वो वाज़े तौर पर एक चैलेंज है, लेकिन आप ये ना भूलिए कि हमारी रखवाली कौन करता है। हमारी रखवाली अफवाज पाकिस्तान करती है, पाकिस्तान आर्मी करती है, पाकिस्तान नेवी करती है, कोस्ट गार्ड करती है, एयर फोर्स करती है। तो वो लोग अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी हो, और दुश्मन ये चाहता है कि वो ना हो सके। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, हम बगैर किसी खौफ के गए, मकरान कोस्टल हाईवे पे ड्राइव करके गए। ठीक है, आप थोड़ा सा क्रिकेट एक्सपर्ट से फ़खर आलम आपसे बात कर लेते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, दूसरा मैच रह गया है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर सकेगा, आसानी से कर लेगा, या मुश्किल से, लेकिन चांसेस होंगे? देखिए, क्रिकेट में प्रिडिक्ट करना हमेशा, मैं उस वाले स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता हूं कि प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। असेसमेंट्स लोग सब अपनी मर्जी से करते हैं, किसी को क्या समझते हैं। मुझे जो खुशी है वो ये है कि टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन आई, और बड़ा मुश्किल मैच था। आप देखें, पाकिस्तान की पहली इनिंग के अंदर शुरू में एक कोलैप्स हो गया था, मिनी कोलैप्स हो गया था। उसके बाद जो शानदार क्रिकेट हमने देखी है, जो हमने फवाद आलम की परफॉर्मेंस देखी है, जो हमने अपनी टीम को इकट्ठा जबरदस्त तरीके से जेल होते हुए देखा है, तो क्या क्लीन स्वीप कर सकेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पाकिस्तान टीम को इस वक्त साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा, और साउथ अफ्रीकन टीम अब और ज्यादा जिसे कहते हैं ना जोर के साथ वापस आएगी। तो जो भी होगा, मैच बड़ा जबरदस्त होगा। और टेस्ट क्रिकेट, याद रखिए कि टेस्ट क्रिकेट जो 5 दिन का फॉर्मेट है, उसका मजा कुछ अपना ही होता है। वो सेशन, एक सेशन में कुछ होता है, दूसरे सेशन में कुछ होता है, सेशन टू सेशन जो है ना, वो क्रिकेट के मैदान में शतरंज का खेल चल रहा होता है, ऐसा काम हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया फ़खर आलम, आप हमारे साथ। एक तो आपने अपनी आंखों से जो देखा उसको पूरी दुनिया के साथ शेयर किया, और इस तरह से आपके जरिए दुनिया को जानने का मौका मिला कि एक इतनी खूबसूरत स्टेडियम जो है मौजूद है। इससे पहले भी इसकी पिक्चर्स कुछ सरफेस हो रही थी, लेकिन इतनी
पॉपुलैरिटी नहीं मिली और इतनी क्लियर भी नहीं, मतलब कि अब उधर जाके क्रिकेट यानी कि उधर शुरू हो गई है। फरा आप भी गवादर यकीनन गई होंगी, मैं भी गवादर गया, बहुत खूबसूरत जगह है। आप जाके वहाँ पे देखते हैं यार इससे खूबसूरत और क्या हो सकती है जगह। और जो जिन चीज़ों की हम बात करते हैं जिनको देखने के लिए हम बैरून मुल्क सफ़र करते हैं कि वाइट बीचेस हमें मिल जाएं, हमें ब्लू वाटर मिल जाए, हमें सुकून मिले, हमें साफ हवा मिले, हमें जैसे ना खामोशी मिले, सुकून, और उसके साथ साथ तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ जाके मिलती हैं। सो अब बजाय इसके कि आप उधर प्लान करें, कोशिश करें कि गवादर को देखने का प्लान भी करें और इन तमाम ब्यूटीज़ को अपनी आंखों से देखें। बहुत खूबसूरत जगह है। आप वहाँ पे जाएंगे, जो आपके जहन में खदशात है ना, वहाँ पे जाके सारे दूर हो जाते हैं। आपको पता लगता है कि बड़ी सेफ जगह है, आप आराम से वहाँ पर जा सकते हैं और इतनी खूबसूरत जगह आपको और कोई नहीं मिल सकती। ट्रिप प्लान करें, गवादर का प्लान। वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ डीप वाटर पोर्ट। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। इस वक्त हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और कुछ और बातें करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।